वारंट उनके पास सर्च वारंट था। सर्च वारंट तो इस घर का था, मेरे घर में किस तरह दाखिल हो गई पुलिस? कोई कच्चे में, दरियाए सिंध के कच्चे में किसी जंगल या किसी टिब्बे या टीले पर कोई डेरा नहीं जिस रहमान डकैत ने जिसको काबू किया और कब्जा और उस पर ऑपरेशन पुलिस चारों तरफ उस पर कर रही हो। में वहाँ से मार्चिंग करके आ रही है, गाड़ियों में आ रही है, यहाँ से वो उतर के और उनके पास टीयर गैस भी है, सब कुछ है। उन्होंने ये क्यों प्रिज्यूम कर लिया कि यहाँ से पथराव भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। पीसफुली हो सकता था, उनको ट्राई करना चाहिए था पहले पीसफुल गेट तोड़ना और गेट तोड़ना भी। मेरे बच्चे, मेरे पोते यहाँ रहते हैं और बेटा और बहू रहते हैं यहाँ, तो ये बच्चों को भी क्या ट्रॉमेटाइज आपने किया है कि एक पूरी बैटल ग्राउंड बना दिया और वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस किस्म का ये पुलिस की तरफ से बिल्कुल हाई हैंडेड ऑपरेशन हुआ है। पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गया, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के, जनूबी अफ्रीका का जो कम्युनिस्टों को आए ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के अहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं तो उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गए वाले। ये इस दीवार के पीछे मेरा घर है, मेरे बड़े भाई का, और वो देखने आया हूँ। और वहाँ हमारा गेट तोड़ा है पुलिस ने, और बग़ैर इजाज़त के वो छलांगे मार के ऊपर से अंदर गई है। अंदर जाके देखें तो पुलिस ने इसको मोर्चा बनाए रखा और हमें तो किसी को आने की इजाज़त ही नहीं थी। इधर हम बाहर थे, अंदर आ नहीं सकते थे। आज भी अभी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं मैं कि देख के आऊं। मुलाजमीन है हमारे यहाँ और वो बड़े घबराए हुए, उनका ज़रा हौसला बुलंद करने के लिए। लेकिन यहाँ उन्होंने पत्थर भी रखे हुए हैं पुलिस ने, और शेल भी जो उनके गिरे हैं मेरे घर में, और एक गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। तो ये पहली तो बात है, पुलिस को ये एहसास करना चाहिए था कि ये कोई कच्चे में, दरियाए सिंध के कच्चे में किसी जंगल या किसी टिब्बे या टीले पर कोई डेरा नहीं जिस रहमान डकैत ने जिसको काबू किया और कब्जा और उस पर ऑपरेशन पुलिस चारों तरफ उस पर कर रही हो, और जहाँ चाहे टीयर गैस उसको स्मोक आउट करने के लिए टीयर गैस चला रही हो, जिससे आग भी लग रही हो, कुछ हो रहा हो। ये पुलिस वालों को, सीनियर पुलिस वालों को सोचना चाहिए था। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये रिहायशी इलाका है, पूरा लाहौर का पुराना सबर्ब है। 1933 में मेरी नानी ने यह उधर घर बनाया था। बीच में डॉक्टर साहब ने, मेरे बड़े भाई ने बनाया। मेरा घर दूसरी तरफ है, ये एक आता है हमारा, उस पर यह इसी तरह बाकी रिहायशी लोग हैं। यहाँ जावेद जमान साहब हमारे स्कूल में भी सीनियर थे, वो आजकल अलील भी है, मेरे से काफ़ी बड़े उम्र में, वो आजकल अलील भी हैं। तो उनके भी जिस तरह ये टीयर गैस गई है, और टीयर गैस सारे ही जमान पार्क में इतनी पंजेंट और इतनी क्रूअल टीयर गैस। पर मैं ये कहने आया हूँ आप लोगों को भी अमन से रहना है, और कोई मतलब है कानून को अब अपने हाथ में नहीं लेना। और ये इसका अजाला हम करवाएंगे, जो इस पे हमला हो के इस बिल्डिंग का भी जो नुकसान हुआ है। और जिस तरह वो कहते हैं जी वारंट उनके पास सर्च वारंट था। सर्च वारंट तो इस घर का था, मेरे घर में किस तरह दाखिल हो गई पुलिस? वहाँ कौन सा सर्च वारंट था? किसको सर्व किया गया सर्च वारंट? किसको दिखाया गया भाई सर्च वारंट के उधर भी सर्च करना है? इत्तेज़ाज़ अहसन के घर में भी। और ये बिल्कुल लंगड़ा बहाना है सर्च वारंट। अगर उस मेरे घर ना गए होते तो फिर भी शायद होता कि जी एक से एक घर में। ये तो आए थे हमला करने के लिए। इधर से मोर्चा बंद होके पुलिस ने वहाँ से ग्रिल तोड़ी है। मेरी जो गेट के साथ दीवार है उस पर ग्रिल वो क्रेन से बता रहे हैं मेरे मुलाजमीन तोड़ी है इन्होंने। अब वो उसका उधर मोर्चा बनाने का क्या मकसद था? वहाँ पत्थर रख के इधर फेंकते रहे।
ये पुलिस वाले, इस पे पुलिस को, आईजी को एक्शन लेना चाहिए और फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और मुझे बताएं कि क्या एक्शन लिया उन्होंने उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये किया, और उनके ख़िलाफ़ भी जिन्होंने इसकी का हुक्म दिया या इसको सैंक्शन किया, इसको इजाज़त दी कि पुलिस इस तरह करे। और ये जो इसमें ज़रूरी बात ये है कि देखने की बात है कि कभी कोई 400 पुलिस अफसर, 4 एसएसपी बताया गया, मैंने जो मीडिया से देखा है कि 4 एसएसपी, और ये उनके कहने के मुताबिक कोई 400 पुलिस ज़िला बख्तर में वहाँ से मार्चिंग करके आ रही है, गाड़ियों में आ रही है, यहाँ से वो उतर के, और उनके पास टीयर गैस भी है, सब कुछ है। उन्होंने ये क्यों प्रिज्यूम कर लिया कि यहाँ से पथराव भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। पीसफुली हो सकता था, उनको ट्राई करना चाहिए था पहले पीसफुली, गेट तोड़ना और गेट तोड़ना भी। और वो मुझे बता रहे थे कि आगे कोई खातून पुलिस अफसर थी, पर यहाँ आपके बता रहे हैं कि कोई खातून पुलिस अफसर नहीं थी। तो किसी के घर में उनको कहा है कि मुझे सर्च वारंट दिखाओ, किसी ने नहीं दिखाए। उनके खामन को भी पकड़ के ले गए जो खान साहब की सिस्टर है। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि आप तो सियासी कारकुन हो, और हमारी अपनी पार्टी की बड़ी जद्दोजहद की एक पूरी दास्तान है, और कोड़े भी खाए हैं हमारे वर्कर्स ने, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने और सब कुछ ने। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा आप भी अपने आप को ज़्यादा ज़ोर लगाएं। या कब है जलसा आपका? बस उस पर आप ज़रा अपनी एनर्जीज लगाएं, और नेगेटिव मनफी काम अभी कोई नहीं, कोई पत्थर नहीं मारना, कोई गुलेल वुलेल नहीं चलानी। और इसका हम कानूनी तौर पे खान की भी बड़ी अच्छी टीम है वकला की, आप देखो वो वकालती जंगें जीतते जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ इस बारे में, मेरे घर पे भी चूँकि हुआ है ये हमला, और वहाँ भी पुलिस दाखिल हुई है बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर वारंट के, तो मैं भी उनकी मुआवनत करूँगा। तो अब ये अदालतों में मामला जाएगा, उसको उधर ही रहने दें और ज़रा कंट्रोल में। लेकिन आईजी ने तो खुद इंस्ट्रक्शन दी इनको यहाँ लाने से पहले, दुश्मन है ये, दुश्मनों को कैसे ट्रीट करना है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इतनी हैवी मशीनरी लेके जाए, सर्च करना है, आपने चीज़ों को क्रेन लेके जाएं, बुलडोजर लेके जाएं, ये आइन में या कानून में कहीं लिखा है? नहीं, कहीं नहीं है, और इस पे अदालत में जाना चाहिए, पीटीआई को बिल्कुल जाना चाहिए कि आइन और कानून में ये कोई नहीं ऐसी बात, और इसमें ये बिल्कुल खिलाफ वर्जी जो कानून हुई है, उसकी वजह है कि यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स, अगर यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स इन एप्लीकेशन ऑफ ए लॉफुल ऑर्डर मेक्स द ऑर्डर एंड द यूज़ ऑफ फोर्स अनलॉफुल। ये बड़ा एक्सेसिव फोर्स, मुझे बताएं आईजी साहब या डीआईजी साहब, यहाँ जितने भी लोग आ गए हैं, चलिए, और जितने भी लड़के आ गए हैं, आप मुझे बताएं कि कभी कोई बड़े सगीर की तारीख में 400-500 उनकी फिगर ही मान लेते हैं, क्योंकि 4 एसएसपी वो बताए जाते हैं जो 100 उनकी नफरी उनके तहत, वो 400-500 बख्तर ज़िला बख्तर वाली पुलिस को लेकर कभी गए हैं किसी मार्के पे? इंडियन पुलिस भी वो माओइस्ट के पीछे 62 अजला में माओइस्ट की इंसर्जेंसी है, और वो बाकायदा असले से लड़ रहे हैं, वो माओइस्ट आर्मी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट की सतह पे। और कभी पुलिस ने इस तरह किया है कि इस तरह किया हो, या ये रहमान डकैत का टिब्बा है, ये रेजिडेंशियल इलाका है, इधर दूसरे भी रहते हैं, आप टीयर गैस चलाते हैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते यहाँ रहते हैं, और बेटा और बहू रहते हैं यहाँ। तो ये बच्चों को भी क्या ट्रामाटाइज आपने किया है कि एक पूरी बैटल ग्राउंड बना दिया, और वो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस किस्म का ये पुलिस की तरफ से बिल्कुल हाई हैंडेड ऑपरेशन हुआ है, मैं समझता हूँ। और इसका नोटिस लेना चाहिए आईजी को भी, डीआईजी को भी, और बेसूद नहीं डिफेंड करना चाहिए। सर आपने बात की है आईजी को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अभी जो सूरत हाल चल रही है
ऐसा लग रहा है सियासी जमात नहीं, आईजी साहब और निगरान हुकूमत ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन रखती है। आईजी साहब ने तभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि इतना असला बरामद हो गया, ये चीजें बरामद हो गई हैं। आईजी साहब तो खुद इस चीज को डिफेंड कर रहे तो थे। नोटिस किसके खिलाफ लेना चाहिए? कौन लेगा? ये चीफ जस्टिस किस तरफ जा रही है ये स्टेट? नहीं, चीफ जस्टिस को नोटिस देना चाहिए था। चीफ इतराज जस्टिस साहब को ये नोटिस स्टेट देना किस तरफ जा रही है? पर ये रिकॉर्ड आपके खिलाफ बड़ा बना के लेके जाएंगे, ये आपको मैं बता दूं। पर ये है कि एक सियासी जमात, एक सियासी कायद उस जमात का, उसके ख़िलाफ़ इस किस्म का ऑपरेशन हम सियासतदानों को भी सबको मिल के एज ए बरादरी सोचना चाहिए। वो एक शायर ने ये लिखा था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गया, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के, जनूबी अफ्रीका का जो कम्युनिस्टों को आए ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो उस असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के अहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं तो उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गया, तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहा। लाहौर हाईकोर्ट बाहर की तरफ तो नहीं जा रहे वापस? जब ऐसे मुकदमात होते थे उससे ज़्यादा खराब। सर लाहौर हाईकोर्ट से भागने पर ये बताइएगा, मरियम नवाज कहती हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्द सेंटर में आ जाए। सब सेंटर में हुआ कहते हैं कि आज यहाँ से उन्होंने कुछ बम पकड़े हैं पुलिस ने, वो राना सनाउल्लाह को दिखाए गए हैं। ये सियासत किस तरफ चली गई है? ये दहशतगर्द इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। ये मरियम नवाज कल एक इंटरव्यू में कह रही थी, अभी ट्वीट भी किया उन्होंने। और दूसरी इलेक्शन से मैं समझता हूँ कि वो उनकी जो सोच है वो खाम सोच है। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में, ये याद रखें। एलिमिनेट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, जान ही ले ली उसकी।